गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञानगार की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको विमाओं के एक अनुप्रयोग के बारे में, एक उपयोग के बारे में बताया था। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं उसका फॉर्मूला आपको बताया था। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। भौतिक राशियों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वो था n1 n2 u2 is equal to n1 u1। तो n2 is equal to n1 u1 upon u2। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था n1 n2 u2 n1 u1। n2 दूसरी पद्धति में नंबर या संख्या, u2 है मतलब मात्रक। n1 पहली पद्धति में संख्या और u1 है पहली पद्धति में मात्रक। तो अगर पहली पद्धति में कोई संख्या दी हुई होगी उसको हमें दूसरी पद्धति में चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है n2 का मान निकालना है। तो n2 के मान निकालने के लिए आपको बताया था n1 पहली पद्धति में मात्रक है, तो मात्रक हम क्या लेंगे m1 l1 t1, ठीक है। और इनकी विमाएं हमें पता नहीं है तो हम ले लेंगे a b और c। इसी तरह दूसरी पद्धति में मात्रक लेंगे m2 l2 t2, विमाएं पता नहीं है तो a b c, और इनको हमने यहां पर इस तरह से सोल्व किया था n2 n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर हमें बदलना है तो इस फॉर्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन है पहला, हमें निकालना है 1 न्यूटन में या 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था, तो उसको सम्मान देने के लिए उसके नाम से मात्रक रख दिया बल का, वो है न्यूटन। और न्यूटन जो मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति में होता है, और डाइन भी बल का ही मात्रक है लेकिन वो किसमें, सीजीएस में है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बल को एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलो। समझ में आई बात, न्यूटन होता है एमकेएस पद्धति में और डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं या तो इस तरह से निकाल लो, या हम ऐसे बोल सकते हैं 1 न्यूटन बल को एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलो। इस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो करना है वो देखो, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है देखो यहां पे हम लिख सकते हैं n2 n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम mks से cgs में बदलना है। तो यहाँ पे दो पद्धतियां लेंगे, mks और यहाँ पे लेंगे cgs। यहाँ पे हमने ले लिया cgs, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो लिखेंगे। तो mks में हमें n1 का मान दे रखा है, n1 का मान कितना है 1 न्यूटन। cgs में n2 का मान हमें डाइन का मान निकालना है, ठीक है। अब mks में द्रव्यमान को हम क्या लेते हैं, द्रव्यमान को हम लेते हैं, द्रव्यमान लिखेंगे m1 क्योंकि पहली पद्धति ये ले रहे हैं, तो m1 l1 t1। आई बात समझ में। तो इसमें द्रव्यमान को हम किसमें लेते हैं, kg में, इसमें हम मीटर लंबाई को क्या लेते हैं मीटर में, इसमें समय को हम किसमें लेते हैं, सेकंड में। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें द्रव्यमान लेंगे m2 l2 t2, समझ गए। इसमें द्रव्यमान को हम किसमें लिखते हैं, ग्राम में, लंबाई को हम लेते हैं सेंटीमीटर में, और समय को हम लेते हैं सेकंड में। तो अब आप ध्यान से देखो, mks को
सीजीएस बदलना है, एमकेएस को सीजीएस मतलब केजी को ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है और सेकंड को सेकंड में बदलना है। एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, दोबारा बोल रहा हूं, एमकेएस को सीजीएस में बदलना है मतलब मीटर को किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो किलोग्राम को मीटर में बदलेंगे, किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो हमें पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 जी मतलब ग्राम। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? और सेकंड तो बराबर ही 1 सेकंड ही है, ठीक है। वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखो, हमारे पास दे रखा है एमकेएस से सीजीएस पद्धति में बल का मान चेंज करना है। 1 न्यूटन में कितने डायल होते हैं, या 1 न्यूटन एमकेएस 1 न्यूटन बल का मान एमकेएस से सीजीएस में बदलना है। तो हमने पहले लिखा एमकेएस और यहां लिखा सीजीएस। एमकेएस में संख्या दे रखी है m1 1 n2 हमें निकालना है। एमकेएस में जो मात्रक लेंगे m1 l1 t1, तो द्रव्यमान को लेंगे किलोग्राम, लंबाई को लेंगे मीटर, समय को लेंगे सेकंड। 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम या 1000 ग्राम होते हैं, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब हम सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस में क्या होगा, m2 l2 t2। m2 जो मास है, जो द्रव्यमान है वो है ग्राम में, लंबाई है सेंटीमीटर में, समय है सेकंड में। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि केजी को हमने ग्राम में क्यों बदला, मीटर को सेंटीमीटर में क्यों बदला। वो इसीलिए क्योंकि एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, तो केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में। समझ गए? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बल की। तो बल की विमा क्या होती है भाई, विमा क्यों, क्योंकि विमीय विधि का उपयोग करेंगे तो बल की विमा होगी हमारे पास m1 l1 t-2, जो आपको बताई गई है, मैंने कहा भी था इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काम में आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो बल की विमा ये होगी, तो m की पावर जैसे हमने यहां ले रखी a, तो कंपैरिजन भी अगर करें तो m की यहां m की पावर a है, तो e तो मान लेंगे 1, b तो मान लेंगे 1 और c तो हमारे पास हो जाएगा -2। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। पहले एमकेएस पद्धति बनाई, फिर सीजीएस बनाई, फिर अगर बल को बदलना है तो बल लिखेंगे, अगर दाब को बदलना है तो दाब लिखेंगे, अगर त्वरण को बदलना है तो त्वरण की विमा का उपयोग करेंगे, यूज में लेंगे। तो m की पावर 1 है तो a 1, b 1, t c -2। अब ये सारे के सारे वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे। ये जो हमारे पास समीकरण है इसमें इनपुट कैसे करेंगे, देखो n2 को हमें निकालना है, n1 का मान है 1 into m1 कितना है, m1 है kg, पहले तो एक बार लिखेंगे kg, और यहाँ m2 कितना है, m2 है ग्राम, और इसकी पावर a है, a का मान कितना है 1। इसी तरह से मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। देखो वापस ध्यान से, वापस देखो, n1 की वैल्यू मैंने यहां रखी 1, इसके बाद m1, तो m1 की वैल्यू रखूंगा kg और m2 की वैल्यू रखूंगा ग्राम, और a की पावर जो है, इन दोनों की पावर जो a है उसकी वैल्यू है 1, तो यहां रख दिया 1। इसी तरह l1 को लेंगे मीटर और l2 को लेंगे सेंटीमीटर, और b की वैल्यू कितनी है 1, तो पावर 1, और दोनों सेकंड है और पावर कितनी है -2, तो -2। बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा m2, ये होगा 1 into kg को किस में बदलना है, ग्राम में, तो यहां लेंगे 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, इसकी पावर 1 है तो 1 जो होगी 1 ही होगी, यही वैल्यू आ जाएगी। अब जो है मीटर को लेंगे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर भी 1 है तो यही वैल्यू आ जाएगी। सेकंड को सेकंड से काट देंगे, 1 बचेगा, माइनस ये होगा 1 अपॉन 1 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 1 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, मतलब 1 ही आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सेकंड को सेकंड से काट देंगे, और 1 का स्क्वायर हो या 1 का माइनस स्क्वायर हो, 1 ही आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, n2 ग्राम को ग्राम से काट देंगे, सेमी को सेमी से काट देंगे, तो ये हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की पावर 3 into 10 की पावर 2, मतलब 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू वापस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा 10 की पावर 2, तो n2 आ जाएगा कितना, 10 की पावर 5
तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लो, करना कैसे है। 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। तो पहले एमकेएस लिखा, फिर सीजीएस लिखा। एमकेएस में संख्या है n1 1, n2 हमें निकालना है। इसमें m1 l1 होगा, t1 होगा। द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में लेंगे। 1 केजी में 10 की घात 3 ग्राम, m मीटर, 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर। और n2 में निकालना है, m2 l2 t2 हो जाएगा। द्रव्यमान ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में और समय सेकंड में। बल की विमा, बल के बारे में बात कर रहे हैं तो बल की विमा लिखेंगे a1 b1 c1 का मान हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास फार्मूला दिख रहा है इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे। तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ये हो जाएगा kg/ग्राम, मीटर/सेंटीमीटर, सेकंड/सेकंड। पावर इनकी जो है एबीसीडी वो लगा देंगे। केजी को ग्राम में बदलेंगे, 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और सेकंड को सेकंड से काट देंगे। 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और फाइनल आंसर जब हम निकालेंगे तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 आधार समान को घातें जुड़ जाएगी। तो 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो ये होता है हमारे पास